जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय भारत सहित समूचे विश्व में कोरोना नामक वैश्विक महामारी का प्रभाव अपने चरम पर है, जिसके कारण इस आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत में लॉकडाउन प्रभावी किया गया, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ना शुरू हो गया। समस्त प्रकार के व्यापार बंद होने के कारण व्यापारियों, छोटे दुकानदारों के सामने जीविकोपार्जन व अन्य आय के साधन प्राप्त करने में कठिनाई आ रही थी। इस दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आपदा में अवसर तलाशने का आह्वान किया गया, जिससे प्रेरित होकर भारत भर में लोगों के द्वारा आत्मनिर्भर बनने का एक सकारात्मक प्रयास किया जाने लगा और अधिकांश लोगों के द्वारा व्यापार के तौर तरीकों में बदलाव लाने का प्रयास भी किया जाने लगा। जिसके क्रम में जनपद बाराबंकी के युवा वैभव चित्रांशी, जिन्होंने लॉकडाउन के कुछ दिन पूर्व ही पाटन टी शर्ट डिजाइनिंग आदि की मैन्युफैक्चरिंग का कार्य प्रारंभ किया था, परंतु लॉकडाउन प्रभावी होने के कारण इस युवा के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होने लगा। आमतौर पर लोग व्यापार आदि में घाटा उठाकर अवसाद में चले जाते हैं, परंतु इसके ठीक विपरीत इस युवा ने आपदा में अवसर तलाश कर एक नए जोश के साथ अपने कार्य को नई दिशा देकर मास्क के साथ प्रयोग करना प्रारंभ किया और इस युवा की मेहनत रंग लाई। जिस मास्क को आमजन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार के निर्देशों के क्रम में धारण किया जाता था, इस युवक के प्रयास से अब उसे स्थानीय लोगों के द्वारा फैशन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मास्क प्रिंटिंग की। टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग से मास्क के इस कार्य में कदम रखने वाले श्री वैभव चित्रांशी से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जी, असल में मैं टी शर्ट्स का ही काम पहले करता था और मेरा मेन काम वही था, टी शर्ट्स एंड लोअर का। और फिर उसके बाद इस कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में काफ़ी काम मेरा ठप हो गया और मेरा अभी जस्ट स्टार्टअप भी था, 1 साल लगभग हुआ था मुझे काम करते हुए। और इसी बीच इस लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप हो जाने की वजह से मुझे एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उन्होंने आत्मनिर्भर होने का बात कहा, उससे मैं थोड़ा प्रेरित होकर के इस काम को अपने काम में। इसी के साथ मास्क एवं मास्क प्रिंटिंग के द्वारा रोजगार पाए लोगों के बारे में श्री वैभव द्वारा बताया गया कि सर, शुरुआत में तो मेरे पास लगभग 7 से 8 वर्कर्स थे जो नीडी थे, जिनको लॉकडाउन की वजह से किसी की जॉब चली गई थी या कुछ हो गया था, ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। तो फिर मास्क बनाने की वजह से बल्क में काम आने की वजह से मुझे और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ी और इस टाइम करेंटली मेरे पास 15 से 20 लोग हैं जो पर डे मेरे पास मास्क बना रहे हैं। मास्क की सिलाई कर रही युवती संगीता और रोजगार पाए युवक आशुतोष से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के वजह से अभी परेशानी होने लगी थी, मतलब काम भी नहीं चल रहा था। इस वजह से मुझे यहाँ संपर्क मिला तो फिर इसी वजह से यहाँ आए मास्क बनाना। कुछ सिलाई कढ़ाई मुझे आती थी, इस वजह से हमारे जो है पहले हम घर पे रहते थे, हमारी स्थिति थोड़ी गड़बड़ी थी, इसीलिए हम लॉकडाउन में काम करने के लिए तलाश कर रहे थे। जब वो धीरे धीरे हमने संपर्क किया, सर से मिले और बात बताई कि हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हमको, तो सर ने कहा हमारे यहाँ जो है तो आ जाइए और थोड़ा बहुत काम सीख पता हो और करने लो। काम से लगभग 20 लोगों को रोजगार दे चुके इस युवक से रोजगार के अवसर और इस कार्य से उन्हें कितनी संतुष्टि मिली के प्रश्न पर यह युवक मुस्कुराते हुए बोले कि सर, अपने काम से कौन नहीं संतुष्ट होता है, अपने किए हुए काम से सब लोग संतुष्ट होते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो हम लोगों ने इस काम को शुरू करने की वजह से बहुत लोगों को ऐसा अवसर दिया है जिनको जो है सच में बहुत ज़्यादा नीड थी। बहुत सारी महिलाओं को इसमें काम मिल रहा है, बहुत सारे पुरुषों को भी, जैसे जो मार्केटिंग का काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा। और मैं इस काम को और भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस काम को इन फ्यूचर में इतने आगे तक ले जाऊँ कि मैं अभी अपनी सिटी को देख रहा हूँ, मैं अपने यूपी को, अपने देश को, सब जगह मास्क वगैरह और अपने जो भी काम है उनको फैलाऊँ। तो देखा आपने कैसे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर आमतौर पर नापसंद किए जाने वाले मास्क को एक नया प्रयोग कर उसे फैशन के रूप में परिवर्तित कर अपने साथ साथ ही और लोगों की आजीविका चला रहे हैं जनपद बाराबंकी के वैभव चित्रांशी। आपदा में अवसर की तलाश कर खुद को पुनर्स्थापित करने वाले इस युवा शख्स को द इंडियन ओपिनियन टीवी की तरफ से हार्दिक आभार और शुभकामनाएं।